नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम संभाजी महाराज करने की बात चल रही है, और इसको संबोधित करते हुए राज ठाकरे जो कि एमएनएस चीफ है, उन्होंने कहा कि ये जो संभाजी नगर है इसके इतिहास को जानने की जरूरत है, मराठाओं के इतिहास को जानने की जरूरत है। और उन्होंने वहां से जो दहाड़ा, उन्होंने सीधे सीधे उद्धव सरकार को चुनौती दे डाली है कि जैसा उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि या तो 3 मई तक महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडी स्पीकर हटा लिए जाएं, वरना वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करने को मजबूर होंगे। उन्होंने एक बार फिर इस बात में दहाड़ लगाई और उन्होंने कहा कि 3 तारीख को मुस्लिमों का ईद है और इसीलिए ये 3 तारीख तक कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन 4 मई को यदि ये अवैध लाउडी स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतारे गए तो फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर होंगे और उसके बाद जो स्थिति होगी उसके लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस पर वहां बैठे हुए लाखों लोगों ने जोरदार तालियां बजाई और एक तरह से सहमति जताई कि जो राज ठाकरे दहाड़ रहे हैं उस पर महाराष्ट्र की पब्लिक अपना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार है। इस बात को देखते हुए, हालांकि उसी समय क्या हुआ, जब वो भाषण दे रहे थे उसी समय मस्जिदों से अजान की आवाजें आने लगी। इस पर भी उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये नियम कायदे कानून के विरुद्ध है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी परमिशन लेकर मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं लगाए गए और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है तो सरकार कानून का पालन नहीं करा रही है। और इसी के लिए अब जनता ये तय करेगी देश की कि वो केवल हिंदू ही क्यों सैक्रिफाइस करें, कंप्रोमाइज करें। उन्होंने कहा कि हमको बताया जाता है कि ये यहां जो है आवाज नहीं करनी है, यहां रैली नहीं करनी है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को इसमें छूट क्यों। उन्होंने कहा कि ये जो संभाजी नगर है, इस संभाजी नगर के अंदर 600 मस्जिदें हैं और जिसमें जब एक साथ अजान होती है तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिसमें खुद मुस्लिम भी हैं जिनको इसको लेकर दिक्कत है। और उन्होंने कहा कि इसको लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार तुष्टीकरण के कारण से ये कार्रवाई नहीं कर रही है, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और उन्होंने इसको लेकर शरद पवार को भी घेरा, क्योंकि शरद पवार ने, आपको बताएं, शरद पवार ने एनसीपी नेता राज ठाकरे को लेकर के एक बयान दिया था और उन्होंने कहा कि राज ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने कहा जाति और धर्म के नाम पर देश को पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। इस बयान को लेकर राज ठाकरे ने कई सबूत रखे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिस तरह से ये एनसीपी है, इसका जो जन्म हुआ है, ये जन्म के बाद ही महाराष्ट्र के अंदर जाति की राजनीति आई है। ये जाति की राजनीति करते हैं और एक सेलेक्टिव राजनीति करते हैं। उन्होंने जो लोकमान्य तिलक है उनका उदाहरण देते हुए कहा कि पहली छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा बनाई गई थी और उनका जो अखबार था उसका नाम भी उन्होंने मराठा रखा था, क्योंकि जो मराठा में पैदा हुआ, जो महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, वो मराठी है, ना कि वो किसी जाति का है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से एनसीपी है ये जाति की राजनीति करती है, ये एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और एनसीपी के जो चीफ हैं ये किसी हिंदू धर्म को नहीं मानते। ये उनकी बेटी ने कहा है कि मेरे पिता नास्तिक हैं, तो जो नास्तिक है उसको तो हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम होगी ही। ये कहते हुए उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार को घेरा, पूरी पार्टी को घेरा, पार्टी के विचारधारा को घेरा और वहीं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के और बाकी महाराष्ट्र के मराठा के इतिहास के बारे में बताया कि जो लोग आज महाराष्ट्र दिन मना रहे हैं, यानी आज का दिन जो था 1 मई, वो महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र दिवस भी जो लोग मना रहे हैं, सीधा सीधा इसमें उद्धव ठाकरे की तरफ उनका इशारा था। और उन्होंने कहा कि जो छत्रपति महाराज जी का भी जन्म दिवस मनाते हैं वो सब लोग महाराष्ट्र का इतिहास नहीं बताते हैं। और उन्होंने कहा कि जो लोग इतिहास
भूल जाते हैं, उनका भूगोल बदल जाता है। सीधा चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने जिस तरह से दहाड़ लगाई, सामने बैठे हुए जो लोग थे, ये जो लोकल लोग हैं, उनका कहना यह है कि इसमें केवल एमएनएस के कार्यकर्ता नहीं थे, इसमें आज की रैली में जो संख्या है उसमें बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और उसका कारण यह है कि जिस तरह से उद्धव सरकार चल रही है, ये 3 दलों की सरकार में उद्धव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उद्धव ठाकरे जी, उसके बाद से जो शिवसेना की मूल विचारधारा है हिंदुत्व, उसको उन्होंने एक साइड कर दिया, उससे समझौता किया और तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे, जिसके चलते हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर उनको जेल में डाला गया। दूसरी तरफ मस्जिदों को उन्होंने सुरक्षित फैसला दिया और इस पर एक आदेश कर दिया कि मस्जिदों के 100 मीटर की दूरी पर कोई भी हनुमान चालीसा ना पढ़ने पाए। यह क्यों हुआ? यह किस प्रदेश में हुआ? यह उस प्रदेश में हुआ जहां छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व की पताका लेकर के और पूरे महाराष्ट्र में मुगलों से उन्होंने टक्कर ली थी। यह जो आज की रैली है, इस रैली से मैं आपको बता दूं, अभी तक यह माना जा रहा था कि राज ठाकरे, उनके जो भाषण है, उनकी जो शैली है, वो बिल्कुल मिलती जुलती है परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी महाराज से। लेकिन आज की जो रैली है उसमें यह सिद्ध हो गया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उद्धव सरकार ने पोस्टर लगाए, जो शिवसेना की युवा विंग है उसने जगह जगह महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे और उस पर लिखा हुआ था कि बाला साहब जैसा कोई नहीं। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाला साहब ठाकरे जी जैसा कोई नहीं। तो फिर जब कोई नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा तो है, और यही विचारधारा शिवसेना ने छोड़ दी है। आज उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो वो भी इसी पोस्टर के अनुसार बाला साहब ठाकरे नहीं है। राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे नहीं हो सकते, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, जो कांग्रेस के बारे में उनके विचार थे बाला साहब ठाकरे जी के, उन विचारों को दरकिनार करते हुए केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आपने 3 दलों की सरकार बना ली, जिसके कारण यह हुआ है कि पालघर में साधुओं की हत्या कर दी जाती है और उस केस में पुलिस मूक दर्शक बनी होती है। 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई और अभी तक उन संतों के साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा संत समाज का कहना है। और इसीलिए जनता के अंदर आक्रोश है और इसी आक्रोश का फायदा अब एमएनएस को मिलने जा रहा है, क्योंकि जो शिवसेना में शिवसैनिक हैं उनका कहना यह है कि जो मूल विचारधारा शिवसेना की है, शिवसेना ने उसको छोड़ दिया है और आज ये सोनिया सेना बन गई है, जिसमें वो शिवसैनिक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस वैक्यूम को भरने का काम अब ये राज ठाकरे करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह था, जिस तरह से लोगों के विचार थे, और राज ठाकरे के इस भाषण को लेकर जिस तरह से लोगों ने कहा कि आज हमें लग रहा है कि कोई मंच से यदि बोला तो उसकी भाषा शैली, बेशक बाला साहब ठाकरे वो नहीं थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की ही विचारधारा हम सुन रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा था। क्योंकि वो भी इसी तरह शेर की तरह दहाड़ते थे और यही दहाड़ लोगों ने आज राज ठाकरे जी के अंदर से देखी। उद्धव ठाकरे जी के भाषण आप देखेंगे, उसमें वो तीखापन गायब है, क्योंकि उसमें हिंदुत्व गायब है। बेशक वो ये कहें कि हम गदाधारी हैं, बाकी घंटाधारी हैं, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि यदि उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना अपने को कह रहे हैं कि हम गदाधारी हैं, तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद अब महाराष्ट्र में टकराव होने की बात आ गई है। उद्धव ठाकरे सरकार को सीधी सीधी चुनौती है, क्योंकि अब जिस तरह का काम भाजपा शासित राज्यों में हुआ उसका उदाहरण दिया गया, और उत्तर प्रदेश का बिना नाम लिए राज ठाकरे ने जैसा उदाहरण दिया, उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से उतार दिया गया, 60,000 से अधिक लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। और यही राज ठाकरे ने मुद्दा उठाया कि जब किसी अन्य राज्य में हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? तो इस क्यों का उत्तर महाराष्ट्र की जनता तलाशना चाहती है। उत्तर साफ है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है
वो हिंदुत्व को छोड़कर तुष्टीकरण की तरफ चल रही है, जबकि योगी जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर जीरो टॉलरेंस। कानून सबके लिए बराबर है। वो धर्म के चश्मे से योगी जी किसी को नहीं देखते और इसलिए मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, सभी को एक समान ट्रीट किया गया है। जबकि महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे का कहना है कि पक्षपात किया जा रहा है, केवल हिंदुओं को ही समझौते करने के लिए कहा जा रहा है, मस्जिदों को नहीं। और इसी अल्टीमेटम के साथ ये लोगों में उन्होंने जो जोश भरा है, लोगों का कहना है कि 4 तारीख में कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसके पहले उधर सरकार क्या करेगी, इसके पहले जो शरद पवार हैं वो जो राज ठाकरे ने सवाल पैदा किए हैं, इसका क्या उत्तर देते हैं, देखते हैं। वंदे मातरम।